प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। एलजी ने सोपोर में किया विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास, कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों द्वारा निकाला गया जन्माष्टमी का जुलूस, कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा हुआ पूरा माहौल। पीडीपी के वरिष्ठ नेता इकबाल टम्बू द्वारा श्रीनगर में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन और मौजूदा सरकार पर साधा जमकर निशाना। रामनगर में एक इलाके में गुब्बारे के साथ मिला पाकिस्तानी झंडा, सेना के जवानों द्वारा की जा रही तहकीकात। पहाड़ी सलाहकार बोर्ड के सचिव सपना कोतवाल ने पहाड़ी छात्रावास अनंतनाग का किया दौरा, विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से की मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने सोपोर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उनके साथ जम्मू कश्मीर के सचिव अरुण कुमार मेहता, डिवकॉम कश्मीर वीके विदुड़ी तथा कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि परियोजनाएं जीवन की गुणवत्ता, बेहतर सार्वजनिक सेवाओं, स्थानीय आर्थिक विकास के अवसरों और सभी के लिए आसान पहुंच में सुधार करके स्मार्ट जीवन का निर्माण करेंगी। मैं आभारी हूं मसरत कार जी का। पिछले साल से और अब तक मुझे लगता है कि इन्होंने मुझसे अनेक बार ये बात कही कि सोपोर आप क्यों नहीं आ रहे। किन्हीं परिस्थितियों में गत वर्ष में नहीं आ सका, देर हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए ही मैं कह सकता हूं। मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज सोपोर की आवाम की खिदमत में इंतखाब किए गए सभी प्रोजेक्ट्स की आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूं। जिन प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद रखी गई है उन्हें समय से पूरा करना ये प्रशासन की हमारी प्राथमिकता है और आवाम के मानिंद लोगों को मैं भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मसरतकार जी ने बताया अभी सोपोर के इतिहास को। मैं भी जानता हूं सोपोर या सुयापुर का इतिहास जितना समृद्ध रहा है, आधुनिक काल में उसकी चुनौतियां उससे ज्यादा गहरी हैं। कश्मीर का एप्पल टाउन कहा जाने वाला सोपोर कभी सहज और सादगीपूर्ण जीवन के लिए मशहूर सोपोर ने तारीख में बहुत सारी जिल्लतें और परेशानियां भी झेली। यहाँ का हर एक बुजुर्ग 1200 साल पुराने अपने राजा अवंतीवर्मन को याद करता है और उनके इरिगेशन मिनिस्टर सूया को याद करता है, जिसका जिक्र भी मसरतकार जी ने किया। और याद इसलिए नहीं आती क्योंकि हमें इतिहास में जीने की आदत है, बल्कि याद इसलिए आती है कि उन्होंने न सिर्फ सोपोर को बसाया बल्कि इस इलाके को विकसित करने के लिए जो आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से क्या इंतजामात करने चाहिए थे ताकि बाकी इलाकों से इलाका ज्यादा विकसित हो सके, उस काम को भी बखूबी अंजाम दिया। कभी सोपोर को मिनी लंदन भी कहा जाता था। वो नाम इसलिए नहीं पड़ा था क्योंकि इसका मात्र भौगोलिक स्वरूप अलग था, बल्कि मिनी लंदन इसे इसलिए बुलाते थे क्योंकि हर घर में धन संपदा थी, सुख शांति थी, समृद्धि थी और आम जनजीवन सोपोर के लोगों का घाटी के अन्य शहरों से बेहतर था। नई पीढ़ी को शायद जानकर आश्चर्य होगा कि डाक बंगले से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव है नौपुरा, जहां 1970 के जमाने में
सिर्फ 40 घर ऐसे थे जिनके पास एप्पल ऑर्चर्ड था और वह 40 घर साल में 12 लाख रुपए का एप्पल एक्सपोर्ट करते थे। ये बात मैं 1970 की बता रहा हूं। उस जमाने में नवपुरा का कोई घर ऐसा नहीं था जिसके पास कम से कम एक और कई लोगों के पास 2-2 गाड़ियां हुआ करती थी। और इसलिए जब 1971 का सेंसस हुआ तब भारत सरकार ने सोपोर को मॉडल शहरों के केस स्टडी के लिए भी चुना था, सेलेक्ट किया था। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी होने के बावजूद लगभग लंबे समय तक, मैं कहूं 4 दशक तक श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों द्वारा जन्माष्टमी का जुलूस निकाला गया। ये जुलूस हब्बा कदल से लाल चौक होते हुए टंकीपोरा तक निकाला गया और बाद में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान पूरा माहौल कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा था और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। धरती में हम जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, जहाँ के हिंदू मुसलमान भाईचारे की मिसाल है आज देखने को मिल रही है। मुसलमान भाई हमें मुबारकबाद दे रहे हैं। जहाँ की इंतज़ामिया DIG साहब, SSD बलवाल साहब, जहाँ हमारे गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब ने, और जहाँ के जो लोकल लीडर हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी सुबह मुबारकबाद दी। उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी ने, सभी ने हमें, मसूदी साहब ने, अकबर लोन साहब ने, सब ने, अली मोहम्मद सागर ने, सब ने हमें मुबारकबाद दी। तो ये हमें हिंदू मुसलमान सिख इत्तेहाद का जो नारा दिया था उन्होंने, जो हमारे जो कृष्ण भगवान थे और हमारे जो पैगंबर हैं, जहाँ सूफी संतों की धरती है, बाबा ऋषि साहब की ज़ियारत है, मुद्दम साहब की, और ये जो हमारे शंकराचार्य या भोलेनाथ भगवान का दरबार है। तो आज विश्व का जो हमारा ये विश्व में जो हमारा जो बन रहा है हमारा कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये बहुत बड़ा है। जहाँ के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, जहाँ के हमारे मंदिर जो है हिंदुओं के तो 6 महीने मुसलमानों के हवाले होते थे, बर्फ पड़ती है, हमारे हिंदू जम्मू चले जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा है। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा हरे राम। जन्माष्टमी का दिन हमारा पर्व दिन होता है, बड़ा दिन होता है। अब हम उधर से आ गए, वहाँ मंदिर से आ गए, अब तो यहाँ लोगों को होशियार करने आए हैं। ये दिन हमारा बहुत बड़ा दिन है, मगर इकट्ठे करेंगे, इसलिए हम खुश हैं। आप लोग भी हो, हम भी हो। हमें तो क्या प्रार्थना हमने दुआ मांगी, जैसे हम मतलब रहते थे वैसे ही हमें सपोर्ट कैसा रहा कश्मीरी को? तो जो कश्मीर रहा बहुत अच्छा। हाँ, भाईचारा वैसा ही मुझे लग रहा है अब कि जैसे था। PDP के वरिष्ठ नेता इकबाल त्रंबू द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में आई बाढ़ में कश्मीर में लाखों का नुकसान हुआ और जिससे कई जानें भी चली गई और हजारों से अधिक घर क्षतिग्रस्त हो गए। उस समय की प्राथमिकता अपने लोगों को इस प्राकृतिक जलवायु से बचाना था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि PDP द्वारा जेहलम बैंकों को मजबूत बनाया गया और बैंकों को मजबूत बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए और उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन टूटने के बाद पिछले 5 वर्षों में कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि देखा गया है कि विज्ञापनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और विकास के उनके बड़े बड़े दावे खोखले और सच्चाई से कोसों दूर हैं। सितंबर की जब कश्मीर में 100 साल के बाद एक डिजास्टर्स फ्लड आ गया, 100 साल के बाद ये फ्लड आया, इसको एक नेशनल डिजास्टर क्लेम किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे 277 लोग जो है जान बहक हो गए और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड था, जिसमें लोगों के मकान थे, जिसमें प्रॉपर्टीज थी, जिसमें स्टॉक था। एक जबरदस्त नुकसान से हम 2014 में गुजरे हैं। तकरीबन लाखों एकड़ जो एग्रीकल्चरल लैंड है, पर्टिकुलरली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो है डिस्ट्रॉय हो गई उस फ्लड से।
अगर श्रीनगर की हम बात करें तो सर्वे के मुताबिक 1 लाख घर जो है वो तबाह हो गए उस फ्लड में। कुछ इसमें टोटली डैमेज हो गए, कुछ पार्शली डैमेज हो गए। और एक तखमीने के मुताबिक जो हमारा नुकसान लॉस 2014 में हुआ है वो 1 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। वजह ये थी कि जो हमारा ये जहलम है, इसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो सोर्सेज के मुताबिक 25,000 क्यूसेक्स है, और 2014 को जो फ्लड था उसका मैग्नीट्यूड था 1,15,000 क्यूसेक्स। चूंकि कैरिंग कैपेसिटी कम थी, इस चीज पे काम नहीं हुआ था, ये ओवरफ्लो हो गया, हमारे बैंक्स टूट गए और लोगों के घरों में, लोगों की जमीनों में पानी घुस गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, इसकी वजह से एक कोलैटरल डैमेज भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ। सिर्फ ये 277 लोग बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली चल बसे। आपको याद होगा इमीडिएटली इस फ्लड के बाद पीडीपी पावर में आई 2015 में। उस वक्त श्रीनगर की हालत बहुत खराब थी, लोग बेघर हो चुके थे, लाखों लोग बेघर हो चुके थे, माल, मकान, दुकान, जमीन सब खस्ता हाल में। तो इमीडिएटली जरूरत यह थी कि हम किसी न किसी तरीके से लोगों की जिंदगी ट्रैक पर ले आए। तो चैलेंजेस बहुत थे। प्राइम मिनिस्टर खुद श्रीनगर आए, बल्कि 2 बार आए श्रीनगर, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट था वो इतना डेवस्टेटिंग था। तो हमारी हुकूमत ने जैसे ही पावर में आए तो पहला जो उन्होंने काम किया कि तकरीबन 2000 करोड़ उन लोगों के लिए उन्होंने वागुजार करवाए जिनके मकान डैमेज हुए थे, और इमीडिएटली सिस्टम में ये पैसा डाल के लोगों को दे दिया गया। 800 करोड़ इमीडिएटली बिजनेस फ्रेटर्निटी के लिए वागुजार कराए और उनके अकाउंटों में ये डाल दिया गया ताकि वो दोबारा से अपना बिजनेस स्टार्ट करें, रिवाइव करें। चीफ मिनिस्टर्स प्राइवेट रिलीफ फंड से 400 करोड़ इन्हीं कामों के लिए कि लोग किसी तरीके से वापस ट्रैक पर आ जाए। इंश्योरेंस कंपनीज को परसुएशन की कि इमीडिएट सेटलमेंट इंश्योरेंस का हो ताकि लोग फिर अपनी एक्टिविटीज में मशगूल हो जाए। लेकिन इसके बाद जो हमारे पास चैलेंज था वो ये चैलेंज था कि अगर फिर दोबारा ऐसी परेशानी आए तो क्या किया जाए। तो हमारी सरकार ने एक प्रपोजल भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और इमीडिएटली जो चीजें हमको इमीडिएटली करनी थी, एक 2000 करोड़ का जो है सैंक्शन वहां से जहलिम तवी प्रोजेक्ट के नाम से अप्रूव करवाया, और इमीडिएट रिलीज 400 करोड़ का हमारी दोनों हुकूमत में हुआ। और बाय 2017 एंड बिगिनिंग ऑफ 18 ये 400 करोड़ रुपए 399 टू बी प्रिसाइज हमने खर्च किए डिसिल्टेशन जहलिम का, फ्लड चैनल्स का डिसिल्टेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स, और इन सब चीजों पे ये 400 करोड़ रुपए खर्च किए। बल्कि इतना ही नहीं, हमने ये फेज 1 कहलाता था, फेज 2 के तहत हमने बाकी 1600 करोड़ की भी मांग की, लेकिन बदकिस्मती से फिर हमारी सरकार गिर गई। अब सवाल यह होता है, मैंने आपको ये डिटेल इसलिए बताई कि अब 2018 से आज तक 5 साल हुए, और इन 5 सालों में इस प्रोजेक्ट पर, जहलिम तवी प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट ने क्या काम किया। रामनगर इलाके में गुब्बारे के साथ पाकिस्तानी झंडा उड़कर आया, जिससे इलाके में सनसनी मच गई और पुलिस और सेना के जवान हरकत में आ गए और उनके द्वारा पाकिस्तानी झंडे तथा गुब्बारे को जब्त कर लिया गया है। सेना द्वारा जगह जगह इलाके को अच्छी तरह से खंगाला जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरा हा बना रहा थोड़ा एक पुलिस ने कई गलाउंगा नाड़ा यार हबेला कई अपना फलानिया जगह हबेला। पहाड़ी सलाहकार बोर्ड के सचिव सपना कोतवाल ने पहाड़ी छात्रावास अनंतनाग और एशमुकम का दौरा किया और अनंतनाग जिले में पहाड़ी के विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। इस दौरे के दौरान समाज कल्याण अधिकारी अनंतनाग मुजफ्फर अहमद मलिक भी उनके साथ
मुख्य तौर से उपस्थित रहे। आए हुए प्रतिनिधि मंडल ने उनके इलाकों में आ रही समस्याओं को उनके समक्ष रखा और उनके द्वारा उन्हें हल करने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि पहाड़ी छात्रावास को अनंतनाग से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। ग्राउंड भी सब कुछ पानी वगैरह। बीइंग ए सेक्रेटरी पहाड़ी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, ये मेरा फर्ज बनता है और मेरा कर्तव्य है कि मैं आके आप लोगों से मिलूं, इंटरेक्ट करूं, आपके इश्यूज क्या हैं, आपके एडमिशन आप लें तो वो सब जब एडमिशन पहले मेरे पास आए तो सही, इनके पास आए तो सही, देन वी विल टेक ए कॉल कि जो सबसे बेस्ट होगा, हम इसका उसका ना छोड़ के सिर्फ बच्चों का करियर और भी अदर देन जो हमारा है, अगर हमें किसी और से भी हेल्प लेनी पड़ेगी अपने और भी डिपार्टमेंट से, तो वो हम लेके बच्चों की सारी ऐसी वाली नीड जो है फुलफिल करने की पूरी कोशिश करें। टैक्सी यूनियन अध्यक्ष उपमंडल मेंढर सरदार कफील अहमद खान ने विभाग के प्रति अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए बीआरओ के संबंधित विभाग से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द बीजी से बलनोई तक का सड़क निर्माण किया जाए ताकि यहां के लोगों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। इस सड़क का लाभ तहसील बालाकोट, तहसील मनकोट और तहसील मेंढर के कम से कम 50,000 से अधिक लोगों को मिलेगा। ये दुकानें जो हैं, ये लोन पे दुकानें लेके, लोन पे जो बैंक केस लेके, इन्होंने जो लोन पे सामान डाल के ये अपना काम, बेरोजगारी का जो अपना काम चला रहे हैं, अपने बाल बच्चों का रोजी रोटी चला रहे हैं। तो जितनी भी धूल है इस रोड की, ये सारी की सारी इनकी दुकानों के अंदर घुसती है और कम से कम लाखों रुपए का माल जो है तबाह बर्बाद होता है। मैं खासकर मेंढर एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा और डीसी पुंछ यासीन चौधरी साहब से कि प्लीज इमीडिएट मंडे से पहले जो है ये दोबारा से काम जो है यहाँ पर ये स्टार्ट होना चाहिए। नहीं तो मैं टैक्सी यूनियन की तरफ से मैं वाज़िया तौर कह देना चाहता हूँ कि बीजी की रोड ब्लॉक नहीं होगी, बल्कि ये संगाला से जो बया पूरा डिस्ट्रिक्ट की रोड है, ये पूरी की पूरी हम ब्लॉक करेंगे, पूरी ट्रांसपोर्ट बंद करके ब्लॉक करेंगे और एहतियात करेंगे। क्यों कि हमारे लोगों का, मेरे ट्रांसपोर्टरों का लाखों रुपए का गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। वो लोन पे आपने गाड़ी ली हुई है, ये कहाँ पर अपना नुकसान भरेंगे? ये लोग 27 डिपार्टमेंट जो हैं ये लोग पालते हैं, ये कहाँ से अपने बेरोजगार अपने बच्चे कहाँ पालेंगे? तो इसलिए ओआईसी साहब जो नए आए हैं, मैंने रात को भी उनसे बात की थी, मेरे पास उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है और मैं उनको इमीडिएट कहना चाहता हूँ कि लेबर रिटर्न करें। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एवं उमराह कंपनियों द्वारा श्रीनगर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शेख फिरोज अहमद को अध्यक्ष चुना गया और मौजूदा कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उन्हें मुबारकबाद पेश किया और हम पे ये जिम्मेदारी सौंप दी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ कि इतने एहसन तरीके से उन्होंने ये सब कार्रवाई जो की, तो इसका हकदार है जो इलेक्शन कमीशन हमने बनाया था, जिस पर 4 रुकनी कमेटी थी, जिसमें हांजुरा साहब थे, अब्दुल रऊफ पंजाबी साहब थे और अपने डॉक्टर फारूक कुल्लू साहब और हमारे एसोसिएशन के ट्रेजरर जनाब मोहम्मद इस्माइल भट्ट साहब थे। मैं इनका बहुत शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आप सब हजरात को थोड़ा सा तारुफ जका हक का देना चाहता हूँ। जका हक वजूद में 2005 में आई, आज से 20 साल पहले, तकरीबन 18 साल पहले, क्योंकि ये 18th एनुअल जनरल मीटिंग थी हमारी। तो जब ये स्टार्ट हो गया था कार्रवाई, जब ये हमने ये मिशन स्टार्ट किया था, जगह हक तंजीम वजूद में आई थी, उस वक्त हम गालिबन 3 मेंबर थे, सिर्फ 3 मेंबर थे जब ये सिलसिला शुरू हुआ था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जम्मू कश्मीर में कम से कम 200-250 कंपनीज है। इसको इंडस्ट्रियल शेप देने में और इसको एक कम्युनिटी, बाज़ाब्ता एक बिजनेस कम्युनिटी बनाने में जगह ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। तो वो आप हर वक्त फौक्तन देखते हैं। जब ये पहले साल हम देख रहे थे 20-25 लोग, उमरा का पहला ग्रुप जो यहाँ से गया था ईद रमज़ान के अंदर, उसके बाद नया जो मार्केट स्टार्ट। स्कूली शिक्षा विभाग ने खग के तोसा मैदान इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में निदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा मध्यांतर भोजन के डिब्बों का वितरण किया गया। इस अवसर पर निदेशक स्कूल शिक्षा कश्मीर डॉक्टर
तसद्दुक हुसैन तथा मुख्य शिक्षा अधिकारी बड़गाम भी मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में पर्वतीय क्षेत्रों के विद्यार्थी एवं स्टाफ ने भाग लिया तथा विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस दौरान शिक्षा निदेशक ने कहा कि वे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बच्चे अपने उज्जवल भविष्य का स्वयं निर्माता बन सकेंगे। आज ये था कि हम अपने बच्चों को मिड डे मील देना चाहते थे, किचन सेटर्स नहीं थे। हमने अल्फ़ा इंटरनेशनल से रिक्वेस्ट किया, उनके जो सीईओ है मेहरान साहब वो भी साथ है, उन्होंने अपने जो हमने रिक्वेस्ट किया उन्होंने उस पर अमल किया और आज हमें 66 जो सीजनल सेंटर्स है उनके लिए उनके ताउन से उन्होंने डोनेट किया। हमने आज यहाँ ZU 5 में डिस्ट्रीब्यूट किया ताकि हम एक पहला स्टेप हो जाए मिड डे मील प्रोवाइड करने के लिए इन जो सीजनल स्कूल्स है उनमें देने। फाइनेंशियल कोड एक है, व्हेन देयर विल बी नो वर्क देयर विल बी नो पे। 6 महीने वो काम करते हैं, 6 महीने का हम देते हैं। लेकिन पिछले ही महीने में यहाँ आया था, मैंने भी अपने एड्रेस में भी ये कहा कि आई हैव मेड ए कम्प्रहेंसिव प्लान फॉर द बेटरमेंट ऑफ दीज सीजनल स्कूल्स, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर है, वो तालीम के बगैर न रहे। डेफिनेटली आई हैव ये जो एस्पेक्ट आपने बताया है इसका भी मैंने जिक्र अपने प्लान में किया हुआ है। आपको पता है कि MDM जो मिड डे मील्स होते हैं और यहाँ पे जो सीजनल सेंटर्स है, कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने कहा कि यहाँ के जो सीजनल सेंटर्स हैं उनमें MDM मील्स का प्रोविज़न है लेकिन यूटेंसिल्स नहीं है, क्योंकि हम एजुकेशन सेक्टर में बहुत सालों से काम करते हैं और हमारे बहुत सारे वेलफेयर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो हमने इमीडिएटली कहा कि डिस्ट्रिक्ट बड़गाम को हम इनिशियली अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि 66 सेंटर्स हैं जिनमें आज हमने MDM किचन सेट्स दिए ताकि ये जो बच्चे हैं इनको एक न्यूट्रिशियस फूड मिले। और ये स्कूल्स आज आपने देखा इतना जोश खरोश था यहाँ और हम भी बहुत खुश हुए, इतना ग्रैंड इवेंट हुआ और लोगों का। कांग्रेस पार्टी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज मीरा साहब से रैली निकाली गई। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी, प्रभारी रजनी पाटिल, योगेश साहनी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भारत जोड़ो रैली मीरा साहिब से शुरू होकर गाड़ीगढ़ में संपन्न हुई। रैली को संबोधित करते हुए विकार रसूल वानी ने कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों पर चर्चा की और कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहले आम जनता के बारे में ही सोचेगी और जनता की सहूलियत ही हमारा सर्वोपरि लक्ष्य होगा। बेरोजगारी का ग्राफ जो है आज आसमान पे पहुंच चुका है। जम्मू कश्मीर को भाजपा ने नंबर 1 पे बेरोजगारी मिला है। महंगाई की वही हालात है। बिजनेस कम्युनिटी को मैं बोलना चाहता हूं, अगर दुकानदार से पूछा जाए वो बोलता है दुकानदारी खत्म, ठेकेदार से पूछा जाए वो बोलता है ठेकेदारी खत्म, बिजनेस कम्युनिटी के किसी आदमी से पूछा जाए वो कहता है बिजनेस खत्म। इन लोगों ने हमको अत्याचार किया, हमारी स्टेट के साथ, हमारी स्टेट को बर्बाद करके रखा, हिस्टोरिकल स्टेट को यूटी बना के 2 हिस्से कर दिए। हमारा दरबार जो 200 साल से हमने यात्रा अभी भी चल रही है। आपने देखा होगा 8 दिन पहले राहुल जी देर रात आए थे, तब देर रात के रास्ते बंद थे, इसलिए उनको कोई जाना नहीं हुआ देर रात में। लेकिन तभी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं देर रात भी जाऊंगा और देर रात के हर कोने कोने में खुद मोटरसाइकिल चला चला के वो लोगों तक पहुंचे और वो भी एक अलग तरीके से यात्रा हुई। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मकसद लेके राहुल जी निकले थे सर को कफन बांध के, बहुत मुश्किल लग रहा था। 4000 किलोमीटर कोई छोटी बात नहीं चला, 4000 किलोमीटर हर रोज चलते थे और उन्होंने ये बोला था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलना चाहता हूँ और ये मोहब्बत की दुकान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और CWC सदस्य तारिक हमीद कर्रा ने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा की सालगिरह समारोह का आयोजन कर पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में कई अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पदयात्रा कांग्रेस पार्टी कार्यालय से डल गेट तक शुरू हुई और बाद में पार्टी कार्यालय श्रीनगर में संपन्न हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फिरदौस अहमद का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नफरत के खिलाफ जीत है और इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा।
ये पदयात्रा इसलिए है कि जो हिंदुस्तान में एक नफ़रत की दीवार हो चुकी है, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक बीजेपी ने एक खाई खींची है, उस रिगार्डिंग ये भारत जोड़ो यात्रा जो 1 साल पहले राहुल जी ने स्टार्ट की थी, उसी सिलसिले में हम आज यहाँ बहुत सारी डिस्ट्रिक्टों में हमने आज ये यात्रा निकाली, इसलिए कि 1 साल पूरा होने को आया है, उस सिलसिले में हमने ये यात्रा निकाली थी। मसला ये है कि यात्रा का मुद्दा ये है कि जो मुल्क भर में बेरोज़गारी है उस रिगार्डिंग ये यात्रा थी। जो नफ़रत है, जो बोल रहे हैं हमने तरक्की की है, बीजेपी मुल्क भर को बर्बाद किया है, स्मार्ट मीटर्स लगाए J&K में, टैक्स लगाया जो प्रॉपर्टी टैक्स है, बहुत सारे मुद्दे हैं। बोल रहे हैं रोड हम बना रहे हैं, ये तो कांग्रेस की दीन है। जो भी नेशनल हाईवे जो बन रहा है वो पहले कांग्रेस पार्टी ने दिया है, उसी की इनॉग्रेशन कर रहे हैं। बाकी ये सब कुछ दिखावा कर रहे हैं। विडो पेंशन कहीं नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज पेंशन कहीं नहीं है, महंगाई उरूज पे है, रोज़गार कहीं नहीं। जो 2 करोड़ मोदी जी ने वादा किया था हर साल हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे, तो उस पर वो फेल हुए हैं। और दिन ब दिन वो ऐसे झूठ बोलते हैं, अब लोगों को भी पता चल गया है ये तो बीजेपी झूठ बोलने की मशीन है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। 25 बटालियन सीआरपीएफ बडगाम द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बिसारिया डीआईजी जीसी श्रीनगर, रजत रैना कमांडेंट 25 बटालियन मुख्य तौर से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच करवाई और सेना का शुक्रिया भी अदा किया। कमांडेंट 25 बटालियन सीआरपीएफ ने आश्वासन देते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की इच्छानुसार सीएपी के तहत क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। देखिए, जो पब्लिक और फौज के बीच में दूरियां पैदा हो गई थी, जब से ये सरकार बनी है दूरियां कम हो रही है। हमें उम्मीद थी कि इससे ज़्यादा भी लोग आएंगे, क्योंकि ये 2 दिन पहले भी एक इवेंट उन्होंने किया था। आज 25 बटालियन ने ये किया है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो ऐसे इवेंट्स करते रहेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ ये प्रॉपर चेकअप करेंगे लोगों का। जो यहाँ मरीज़ आए हुए हैं वो भी खुशी यहाँ से निकलेंगे वापस इंशाल्लाह। बिल्कुल, मैंने अभी कमांडर साहब के साथ बात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो डिप्टी कमिश्नर बडगाम की नोट्स में वो भी लाएंगे और मैं भी लाऊंगा इंशाल्लाह। मैं चाहता था कि फ़ौज की तरफ से एक नेशनल स्टेडियम बने यहाँ बडगाम में। अब इनके साथ जब मैंने भी बात की तो इन्होंने भी वही वादा किया कि जो डीसी बडगाम ने किया था, अक्षय लाबरू साहब ने हमारे साथ, कि अगर बख्शी स्टेडियम नहीं बनेगा तो उसके टक्कर का इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे हम। तो मुझे भी उम्मीद है कि ये भी अपने एफर्ट्स लगा के डीसी साहब के नोट्स में फिर भी लाएंगे। और डीसी साहब बडगाम जो हमारे नए आए हैं, मुझे उम्मीद है कि वो जो कहते हैं वही करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ड्रग्स से दूर रहे, स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। हमारे यहाँ पोटेंशियल है। मैं चाहता हूँ कि बडगाम का यूथ नेशनल नहीं इंटरनेशनल खेले। उसके लिए जो भी उनकी सुविधा की ज़रूरत होगी, मैं अपने एफर्ट्स लगा के चीफ सेक्रेटरी साहब, गवर्नर साहब से अपील करूँगा कि वो हमारी ये जो यूथ है इनके लिए सारी के सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। के आसपास के गरीब जनता, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते मेडिकल फैसिलिटीज़, प्लस जो अपना दवा मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम ये कैंप कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा कैंप है। इससे पहले एक और कैंप हम बडगाम में ही कर चुके हैं और इसी तरह के कैंप आगे करने की भी हमारी मंशा है। और ये हम यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, जिससे कि वो आगे तरक्की कर सकें। इसके अलावा भी हम कुछ स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम भी करना चाह रहे हैं, जिसमें जो भी कोई गरीब जनता है वो कुछ किसी तरह का स्किल को सीखे और उसको फिर अपने रोज़गार में उतारने का कोशिश करें, जिससे कि उनका जीवन का स्तर भी बढ़े। मैंने आपको बताया है कि हम एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अभी आने वाले दिनों में करने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ से कुछ गरीब लोगों को छांटेंगे, उनके स्किल को, ऐसे स्किल को जिससे वो रोज़गार अपना पैदा कर सके, जैसे कि बुनाई है या कारपेंट्री है या इलेक्ट्रिशियन का है। इस टाइप का हम उनको ऐसा कोर्स करवाएंगे, उसका स्किल का डेवलप करेंगे, जिससे कि वो अपने रोज़गार को बना सके, जिससे कि उनके जीवन का स्तर बढ़े। बिल्कुल, हम लोग ऐसे ही जगहों की तलाश करते हैं कि जहाँ पर ज़रूरतमंद लोग रहते हैं, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है या जहाँ रोज़गार के साधन कम है,
वहाँ जाकर ही हम अपने ये कैंप लगाते हैं। बड़ी ब्राह्मणा में आज तेली बिरादरी की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में बिरादरी के सदस्य मौजूद रहे। बड़ी ब्राह्मणा के मोहम्मद सादिक को जम्मू प्रोविंस के तेली वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान और अब्दुल मजीद को इस वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया। इस मौके पर अब्दुल मजीद ने इस बात की पुष्टि की कि उन्हें इस वेलफेयर एसोसिएशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। पिछले 3 तारीख को हमारी बरादरी ने इत्तेफाक राय से हमारे सदर साहब को तेली बरादरी का प्रेसिडेंट चुना और उसी कोई गलत इश्तार की वजह से मेरे मुंह से भी निकल गया तेली बरादरी का प्रेसिडेंट। मैंने कहना था चेयरमैन, लेकिन कह दिया प्रेसिडेंट। तो आज हमने इसी चीज़ को दूर करने के लिए एक कॉमन मीटिंग रखी। इस कॉमन मीटिंग में लोगों के पास जो हमारा गलत मैसेज गया था, उस मैसेज को ठीक करने के लिए ये आज की मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग बरादरी के रूबरू बुलाई गई ताकि बरादरी को गलत मैसेज ना जाए। आज हम मीडिया के रूबरू अपना ये बयान कलम बंद कराते हैं कि मैं बरादरी का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, प्रेसिडेंट सादिक साहब हैं। मैं बरादरी का चेयरमैन हूँ और मैं बरादरी का शुक्रगुजार हूँ कि बरादरी ने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपना चेयरमैन बनाया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। तो हमारी 3 तारीख को मीटिंग हुई थी। तो सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब हम मैसेज भेजते हैं तो जनाब आ जाते हैं, हमारी बात जो है वो हर लोगों तक पहुँचाते हैं। उसके बाद मैं बरादर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बरादर जो है सब लोग हमारे पास हम इकट्ठे होकर बैठे हैं। ये भी अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, सब इकट्ठे हो गए हैं। शुक्र है उस अल्लाह का। और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ बरादर वालों का जो अपना कीमती टाइम निकाल के आए हैं और मिले बैठे हैं। तो मसला इस बात का, ये बरादर जो है हमारी, इसका जो बुनियाद थी वो 60 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने रखी थी। उसके बाद जैसे जैसे उनका टाइम पीरियड पूरा होता गया, ऐसे ऐसे आगे चेंजिंग आती गई। तो इसके साथ अभी जो हमारे पीछे के जो प्रेसिडेंट थे वो रशीद साहब थे। तो रशीद साहब किसी तरह से बेचारे बीमार हो गए थे, लेकिन वो दुनिया से चले गए। हम दुआ करेंगे ऊपर वाले के आगे जहाँ भी हो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उसके बाद हमें 3 महीने के लिए केयर टेकर बनाया जनाब अकमदीन साहब को। और उसके बाद सब बरादर 3 तारीख को इकट्ठी हुई। सब बरादर ने एक यूनानी मसले फैसला दिया कि हम फिर इन्होंने सादिक साहब मेरे को प्रेसिडेंट लिया। तो प्रेसिडेंट में उस दिन कुछ हमारी दोनों भाइयों की कुछ ऐसी मीडिया के थ्रू हुई, कुछ हुई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो आज फिर हम बैठे हैं, बैठ के आज पूरी क्रीम जो है तेली बस्ती की, तेली बरादरी की इधर बैठी है। तो हम मिल बैठ के आज ब्रादर ने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया है। तो मेरा ये छोटा भाई है, इसको चेयरमैन बनाया है। हम दोनों भाई मिल के अपनी बरादर की सेवा करते रहे हैं। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के संरक्षक इशफाक जबर ने श्रीनगर में पार्टी के झंडे का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का पारंपरिक प्रतीक है। शेख इशफाक को पिछले साल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निष्कासित कर दिया था और हाल ही में उन्होंने एक नई पार्टी जेके यूनाइटेड मूवमेंट का गठन किया है। जो आपने 30 साल अपना इश्यू में हमने आज अपना पार्टी जो हमारी यूनाइटेड मूवमेंट जो हाल ही में लॉन्च हुई है, उसका फ्लैग भी आज यहाँ से अनवील किया, लॉन्च किया, जिसमें हमारा 3 कलर हमने उसमें रखे हैं। एक तो वो रेड रखा है, ब्लड रेड, जिसमें हमारे अवाम, जम्मू कश्मीर के अवाम की कुर्बानियाँ हैं, जिसमें हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ हैं। मेरे वालिद का लहू है, ऐसे हज़ारों साथियों का उनके लहू है जिन्होंने इस कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को एक रखने के लिए, यहाँ की जमहूरियत को बढ़ावा देने के लिए कुर्बानियाँ दी है। और हमने चिनार का पत्ता रखा है जो एक पहचान है हमारे कश्मीर की, और जो हमारे मीरास है हमारे कश्मीर का। वाइट रखा है कलर, जो हम अमन चाहते हैं, यहाँ शांति चाहते हैं। हम हर एक चाहता है अमन से रहे, शांति से रहे, चाहे जो भी हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम हो, हिंदू मुस्लिम जो भी मज़हब के लोग हो अच्छे, तो सबको यकसान तरक्की के मौके मिले हमें हर एक को। और हमने ग्रीन रखा है जो एक अमन का, वो भी एक पैगाम देता है, जिसके एक सुकून है दिल को मिलता है। और जो ग्रीन हमेशा ही एक माना हुआ कलर है
जो हमने पत्ते में रखा है। तो ये 3 कलर का कॉम्बिनेशन हमने, जो चिनार का पत्ता हमने अपना निशान रखा है पार्टी का। तो यही आज इसीलिए हम यहाँ आए थे कि ताकि एक लोगों को एक यहाँ हम दे अपनी पार्टी के लोगों को, अपने जम्मू कश्मीर के आवाम को। वही आज मकसद था हमारा बेसिक यहाँ आज वो पार्टी का। इशफाक साहब, हमें ये बताइए कि जब आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कहा, उसके बाद बड़ा टाइम आपको लगा अपनी पार्टी को तैयार करने में और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट आपने तैयार की। अभी इस पूरे सारे हालातों को देखकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी 2019 के बाद अभी तक हालात रहे हैं, उन सब हालातों को मद्देनजर रखते हुए आपकी पार्टी खुसूसी तौर पर किन सब चीज़ों पे काम करेगी, या कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो इशफाक जब्बार को नजर आए हैं जिस पे इशफाक जब्बार काम करना चाहता है? देखिए, पहले तो यूनाइटेड मूवमेंट मुझे महसूस हुआ बनाने की, क्योंकि राजौरी जिले के बुद्धल क्षेत्र में इस वर्ष बारिश और मानसून के कारण सब्जियों और फलों के उत्पादन में कमी के कारण किसान निराश हैं। इसके चलते सब्जियों और फलों के उत्पादन में सबसे ज्यादा गिरावट बुद्धल क्षेत्र में देखी गई है। इस मौके पर किसान मोहम्मद रफीक ने कहा कि हर साल सब्जियों और फलों की खेती करता हूं, लेकिन इस साल लगभग 50 से 60% की कमी है। मोहम्मद रफीक ने कहा कि इस साल मेरी जमीन में सब्जियों और फलों की कमी हो गई है, जिससे मुझे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन सब्जियां जब हमें अच्छे अच्छे बीज लेकर लगाए, बेहतरीन खर्चे किए, तो ज़ालाबारी आई तो हमारी सब्जियों के बीज खराब, वो सब्जियां जो लगाई हुई थी वो ख़राब हो चुकी। पिछले साल मैंने 15-18 क्वांटल के दरमियान खीरा बेचा, सब्जियां बेची, टमाटर बेचा, और इस साल हमें फूल का बीज भी लगाया, बड़ा बेहतरीन तरीके से लगाया, वो भी ऐन की वजह से ख़राब हो चुका। तो इसलिए हमारी सरकार से एक अपील है कि मैं अपनी अपील करना चाहता हूँ कि मैं एक इंटरेस्टेड किसान हूँ, तो मैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ये अवेयरनेस दी जाए कि उनको ग्रीन हाउस दी जाए और पैक हाउस हमारी मदद की जाए, जिसमें हम ये चीज़ें तैयार करके बेचें। सर इस साल हमारा काफ़ी लॉस हो गया, क्योंकि बारिशें की वजह से कोई डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। डिपार्टमेंट हमारी सपोर्ट करता आ रहा है, तो उनकी वजह से बीज भी दिए, उन्होंने सारी हमारी मदद की। लेकिन जब कुदरत की तरफ से ज़ालाबारी और बर्फबारी हुई, ये बरसात हुई, उसकी वजह से हमारा काफ़ी लॉस हो गया। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। की सैनिटेशन नौशहरा राजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी